जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। प्रचनसार परमागम 2000 वर्ष पहले आचार्य कुलकुंड देव ने इसी पवित्र भारत भूमि पर बनाया। उसका ज्ञान गे विभागाधिकार चल रहा है। कल उन्होंने कहा था कि हमें गे माने सारी दुनिया, और उस सारी दुनिया में से तो हम अपने एकत्व मान्यता में, श्रद्धा में, और वैसे अपन कहें तो कह सकते हैं, लेकिन जिन चीज़ों को हम जानते ही नहीं उनमें हमारा एकत्व कैसे होगा। टूरामल जी ने लिखा है कि जाने बिना एकत्व नहीं हो सकता। तो अनंत पदार्थों में ऐसे पदार्थ बहुत है ना। अब जिस देश का नाम हमने आज तक सुना ही नहीं है, सैकड़ों देश है ना दुनिया में, तो वो देश मेरा है ऐसा विकल्प कैसे हो सकता है। मैं उसका स्वामी हूँ, मैं उसका कर्ता भोक्ता हूँ, मैंने उसका बहुत विकास किया है, ऐसा विकल्प कैसे हो सकता है। तो बहुत से पदार्थ ऐसे हैं कि जिन्हें हम जानते ही नहीं है, तो उनसे एकत्व तोड़ने की हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्या जिन्हें हम जानते भी हैं, लेकिन उनको हम ऐसा जानते हैं कि ये मैं नहीं हूँ। जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान मेरा है, मैं उसका स्वामी हूँ, मैं उसका कर्ता धर्ता हूँ, ऐसा आप कभी मानते हैं? शायद हिंदुस्तान में मान भी दें। तो ऐसी बाकी दुनिया जिन्हें हम जानते हैं उनमें भी बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है कि जिसमें हम एकत्व नहीं करते। सिद्धांत की दृष्टि से कहें कि हमने एक परमाणु से एकत्व किया तो सारी दुनिया से एकत्व कर लिया, वो एक अलग बात है। हमने एक देश में एकत्व किया तो सब देशों से एकत्व हो गया है? वो बात अलग है। खाते तो हम एक आलू हैं, फिर कहते थे वो ये आलू खाता है, तो एक खाता है, कहने एक सब आलूओं के खाने में आ जाता है ना उसका। तो ऐसे दो तरह का है। तो अभी इतनी की समस्या हमारे सामने नहीं है। तो जो चीज हमारी अत्यंत नजदीक है और हम जिस पर्याय में हैं, शनि पंचेंद्री हैं, और जिन संयोगों में हैं, मान जन संयोगों का मतलब कि हम आज मुसलमान घर में पैदा हुए होते तो हमारे संयोग अलग टाइप के होते ना, खान पान में ही नहीं बल्कि मान्यता में भी। खुदा की मर्जी से होगा जो कुछ होगा, हे भगवान खुदा अच्छा करना, अच्छा करना है। हम राम को नहीं बुलाते अच्छा करने के लिए, खुदा को बुलाते। अब हम दिगंबर जैन कुल में पैदा हुए, शुद्ध तो तेरह पंथा अमनाय में पैदा हुए। ये यूपी का सारा एरिया शुद्ध तेरह पंथा अमनाय का है। और फिर भाग्य से पूज्य गुरुदेव श्री जैसे महापुरुषों का समागम मिल गया तो ये तत्व ज्ञान के संयोगों में हम आ गए। अब इस स्थिति में हमारी किसमें एकत्व हो सकती है? तो आचार्य देव ने उस वक्त जमाने में वो लगाया था हिसाब। तो उन्होंने कहा कि ये 10 प्राण वाला जो शरीर है, इसमें हमारा एकत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये होता है। तो इसलिए हमें इससे भेद विज्ञान करना। तो वो कल से उन्होंने कहा पहले हम तुमको व्यवहार जीव समझाते हैं, और वो उन जीवों को व्यवहार क्यों कहा वो भी समझाते हैं। देखो यहाँ तो ये कह रहे कि ये जीव है ही नहीं, और वहाँ क्या कहते हैं कि समय सार की 46वीं गाथा की टीका में ये लिखा है कि यदि हम व्यवहार से इस देह को जीव नहीं मानेंगे तो जैसे 30 जीवों को, जैसे भस्म को मसल देने से जीवों की हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही 30 जीवों को मसल देने से भी जीव की हिंसा नहीं होगी।
वास्तव में वो समस्या है नहीं। हम मुमुक्षु कहकर गद्दी पे बैठ के अकेले में तत्व चर्चा करके, तत्व चर्चा के नाम पर जो कुछ भी हम करते हैं वो करके उस वक्त चाहे जैसी बातें कर लें, लेकिन हम उन जीवों को जो देह सहित हैं जीव मानते हैं। यहाँ तो आप कहने को सब मुमुक्षु आए हैं ना, सभी होंगे मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी भाई ये मुमुक्षुओं का कार्यक्रम है तो सब मुमुक्षु आए हैं। और एक कीड़े को मैं हाथ में लेके और हर एक के पास जाऊं और पूछूंगा ये क्या है, बोलो आप क्या जवाब दें? जीव ही कहेंगे ना। तो कौन मुमुक्षु नहीं मानता? जबरदस्ती काहे को संत बने फिरते हो? तुम उसे जीव मानते हो, मेरे कहने का मतलब कौन? अनंत परमाणु पुद्गल के और एक आत्मा, उसका जो मिक्सचर ये शरीर है जो हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये जीव हैं ऐसा हम मानते हैं। किताब समय सार में ये लिखा कि व्यवहार नया अभूतार्थ है। अभूतार्थ तो है, ये बात तो सच्ची है, लेकिन ये भूतार्थ भी है। जब समझना, अभूतार्थ तो आपने बहुत समझा, हमारे सभी मुमुक्षु विद्वान आपको समझाते हैं। मैं आपको थोड़ा उनका भूतार्थ पना समझाना चाहता हूं कि ऐसे ही हमने सबने इतना अभ्यास करने के बाद भी सबने उस कीड़े को जीव कहा, तो हम इतने पागल नहीं हैं। उसमें जबरदस्त कारण है। क्या ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं विमल जी, हम उसको मार नहीं सकते, ऐसी चोट नहीं पहुंचा सकते। यानी हम सचमुच उसे जीव मानते हैं, व्यवहार नहीं सही सही। क्या ये पूरा जो अहिंसा का सिद्धांत दुनिया में चल रहा है, वो उसको जीव मानने के आधार पर चल रहा है। बोलो, जिसकी बात होती है दुनिया में, अब उस सिद्धांत को हम अहिंसावादी जैन हैं, हम किसी जीव को मारते नहीं हैं, हम किसी जीव को हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, ये हमें ये गौरव चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, ये इसी में से है, इसको जीव मानने वाले में से है। यानी हमने वैसे ही नहीं मान लिया है, मानने के पीछे जबरदस्त कारण है, इसीलिए तो हमें छोड़ना मुश्किल पड़ रहा है, और असमझ के छोड़ना भी है। देखो, ये तो शरीर की जीव हो गई, फिर इस शरीर के संबंध की वजह से जिसको हमने अपना संबंधी मान लिया, शरीर जिनसे पैदा हुआ उनने हमने माँ बाप मान लिया, शरीर से जो पैदा हुए हमारे शरीर से उनने हमें बाल बच्चे मान लिया, जो हमारे साथ पैदा हुए, जिनसे हम पैदा हुए, उनसे पैदा हुए, उन्हें भाई बहन मान लिया। क्यों? यानी ये माने हुए जो हमारे हैं, कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद भी हमारे हैं, ये जो माने हुए हमारे हैं, इसे शास्त्रीय भाषा में उपचरित असद्भूत व्यवहार कहते हैं। और शरीर को अपना कहना, इसे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार कहते हैं। संयोगी पदार्थों को अपना कहना, इस व्यवहार का नाम है असद्भूत। अजय प्रसाद जी, दो प्रकार का व्यवहार होता है, सद्भूत और असद्भूत। सद्भूत माने सच्चा, असद्भूत माने झूठा। सद्भूत माने जो है और असद्भूत माने जो है ही नहीं, बस कोरी बातें ही बातें हैं। स्त्री पुत्र मकान जायदाद शरीर, ये हमारे वास्तव में हैं ही नहीं, क्योंकि हम चेतन हैं और ये पुद्गल हैं, पर हैं। और इनको अपना कहना ये असद्भूत है, लेकिन आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये गुण आत्मा में हैं। आत्मा में राग द्वेष है, ये भी आत्मा में हैं, वास्तव में हैं। और इन्हें अपना कहना ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार, सद्भूत व्यवहार है। क्यों? क्योंकि ये हैं वास्तव में।
असदीभूत सब नहीं है। अपने में भेद करना वो सद्भूत, और पर से अभेद करना वो असद्भूत। हमारी तो ऐसी ही परंपरा है। अपनी बेटी पराई है और पराई बेटी अपनी। अपनी बेटी को जिंदगी भर को पराई बना देते हैं और पराई बेटे को जिंदगी भर के लिए अपनी बना लेते हैं। क्यों? उसमें कितना गहरा अपनापन हो जाता है। बहन को पैसे देना हो तो निकाल करके अच्छी तरह गिन गिना करके 1000 रुपया देना है ना, तो एक और फिर 1 रुपया निकाल करके उसमें लगा के देते हैं। 2 का नोट हो, 1 का नहीं हो तो तेरे पास 2 के नोट, 2 चले जाएंगे, अब शगुन हो जाएगा। माने उसे बराबर गिन गिन के देते हैं। और जो पराई बेटी है ना अपने घर में बैठी है, उसको ऐसी जेब में हाथ डालते हैं और देखते ही नहीं है, पूरा का पूरा देते हैं, जाके रख देना घर में। क्या बिना गिने दे देते हैं? कितने गए पता नहीं। ये माना हुआ नहीं है। जो अपना नहीं था बिल्कुल, उसको हमने कितना अपना बना लिया। जो बिल्कुल सकी जुड़वा बहन थी हैं, और उसे कितना पराया बना दिया कि 1-1 पैसा गिन के देने लग गए, गिन के लेने लग गए। तो ये मान्यता का खेल है। वो एक कहते हैं आचार्य देव कि यदि हम उपचरित सदूर व्यवहार नए को नहीं मानेंगे तो ये स्वस्त्री है और ये परस्त्री है, ऐसा भेद करना संभव नहीं होगा। क्योंकि निश्चय नए से तो सब स्त्री पुरुष हमसे पर ही है, स्त्री भी और पुरुष भी। निश्चय नए से तो कोई अपना है ही नहीं। अब व्यवहार नए से जो अपने हैं, जिन्हें अपन अपना कहते हैं, और जिस व्यवहार को अपन झूठा लाल कहते हैं, यदि उन्हें अपना नहीं माने तो स्वस्त्री और परस्त्री का भेद कैसे करेंगे? तो हमारी हालत क्या हो जाएगी? पशुओं जैसी, कि पशुओं को कोई भेद नहीं है। एक क्या बोलेंगे, लेडीज पशु, क्या बोलेंगे उसे आप? माने स्त्री पर्याय वाली पशु, और उसके लिए बाकी सारे जो पुरुष पर्याय वाले पशु हैं वे सब एक हैं। उसमें उनका भाई भी शामिल है, बाप भी शामिल है। आप समझ गए ना उनकी प्रवृत्ति कैसी है? समझ गए? भाई बाप माँ बहन का भी कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल वीतराग भाव से उनकी प्रवृत्ति उनमें वैसी होती है। तो हम नहीं मानेंगे इस नए को तो हमारी हालत भी ऐसी ही हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? जब हम स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नहीं करेंगे तो या तो सबको स्वस्त्री के समान मानेंगे या परस्त्री के समान मानेंगे। जैसे कहते हैं ना, दूसरे की माँ बहन को अपनी माँ बहन के समान मानना, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? यही करेंगे ना। या तो सारी महिलाएं को हम स्वस्त्री के समान मानेंगे तो वो हमें पशु जैसे हो जाएंगे, और हमने सबको परस्त्री जैसा मान लिया तो सीधे सब ब्रह्मचारी हो जाएंगे। आप समझे? कोई स्वस्त्री होती ही नहीं, सब परस्त्री ही है। क्यों? फिर अणुवृत्त नहीं रहेंगे। समझ में आए ना आपकी? अणुवृत्त शास्त्र में है कि नहीं? परिणानियों के यदि हम ये माँ बहन को अपनी और पराई का भेद करने वाला नए को नहीं मानते हैं तो हमारी हालत या तो पशुओं जैसी हो जाएगी और या ब्रह्मचारियों जैसी हो जाएगी। ये बीच का जो स्थान है ये बचेगा ही नहीं। कितना महत्वपूर्ण है ये मानना, क्योंकि स्वस्त्री परस्त्री का भेद, स्वधन पर धन का भेद, मेरी जेब में है वो मेरा पैसा है और तुम्हारी जेब में है वो तुम्हारा पैसा है। मैं अपनी जेब में से पैसा निकाल कर किसी को भी दूं तो कौन सा पाप लगेगा? कोई पाप नहीं लगेगा ना।
और तुम्हारी जेब में हाथ डाल के निकाल के दूं तो चोरी का पाप लगेगा। जेब जेब तो एक ही बात है। तो ये पराई जेब और अपनी जेब का फर्क है कि नहीं? फिर चोरी नाम की कोई चीज नहीं रहेगी यदि ये नए नहीं मानेंगे तो। बोलो कितना महत्वपूर्ण है ये नए। ये नए हमारे जीवन के सदाचार को सिद्ध करने वाला है, हमें चोरी जारी से बचाने वाला है, हमें ये ज्ञान देता है कि ये पराई माँ बहन है, इस पे हमें किस मर्यादा के साथ रहना चाहिए, और ये पराया घर है, ये पराई जेब है, इसमें हमको किस मर्यादा के साथ रहना चाहिए, ये सिखाता है। पशुओं में ये बात नहीं है। तो अभी पशु बनना हो तो इस नए को मत मानो। किसको नहीं मानो? व्यवहार नए को। कौन से व्यवहार नए को? जो सबसे झूठों का सरदार है, जो अपने हैं ही नहीं उनको अपना कहता है। अब दूसरा कि यदि इनको जीव नहीं मानेंगे शरीर सहित आत्मा को, तो अहिंसात्मक आचरण की सिद्धि नहीं होगी। जैसा हमने बताया, भस्म को मसल देने से जैसे हमें पाप नहीं लगता, ऐसे ही त्रिश जीवों को मसल देंगे तो भी हमें पाप नहीं लगेगा। तो अहिंसा की सिद्धि के लिए हमने ये दूसरा व्यवहार नहीं माना। ये फालतू नहीं माने हैं। मेरे कहने का मतलब हमको ये सदाचारी बना रहे, हमको ये अणुवृत्ति बना रहे। अणुवृत्त महावृत्त नहीं रहेंगे यदि ये व्यवहार नहीं रहेंगे तो। अच्छा, ये गृहस्थों के काम का है, हमारे काम का नहीं है महाराज। महावृत्त भी नहीं रहेंगे। महावृत्त भी इन नयों को सत्यार्थ मान करके ही होते हैं। इतनी बात पक्की और सच्ची है कि इस मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम है तो पक्का हमारे नाम है। हम उसमें घुसे, चाहे जो कुछ करें, तिजोरी खोलें, हमें कोई कुछ नहीं कहने वाला है। और जो बगल का मकान हमारा नहीं है उसकी तरफ देखें तो पाप है कि नहीं है? ये स्वस्त्री है, हम कुछ भी करें, समाज की परमिशन हुई है, हमारी शादी हो गई है, क्यों? और दूसरे की माँ बहन है तो उसकी तरफ आंख खोल के भी नहीं देख सकते हैं। वो कहेगा ये घूर घूर के देखता है, अपराधी हो जाएंगे कि नहीं? बोलो, ये जो हमारी समाज की व्यवस्था है इसकी जरूरत है कि नहीं? आप क्या महसूस करते हो? हमारी माँ बेटी बहन सुरक्षित रहे, वो पैसा भी सुरक्षित रहे, तिजोरी भी सुरक्षित रहे, जेब भी सुरक्षित रहे, ये आप चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? चाहते हैं तो इन नयों को सत्यार्थ मानना पड़ेगा। है? और अब ये कहते हैं कि अब स्त्री पुत्र मकान जायदाद को और शरीर को अपना ही मानना है अनंत काल तक के लिए, मोक्ष में नहीं जाने। बोलो, अपन मोक्ष मार्ग में चलने के लिए तैयार बैठे हैं ना, तो इन्हें छोड़ना है कि नहीं? छोड़ना है ना। तो ये हमारे हैं ऐसा मान के छोड़ोगे? नहीं छोड़ पाओगे। ये हमारे नहीं हैं ये मान करके छोड़ोगे तो धर्म होगा। जरा समझना विमल जी, आपके पास जो ये पैसा है ना, तो आपने 25 लाख रुपया दिए, ये मान के कि ये मेरे पैसे हैं और मैं दे रहा हूं। ध्यान से सुनना सब जने, एक का नाम लेता हूं तो समझ लो उनसे ही नहीं कह रहा हूं। क्या ये मेरे हैं और मैं देता हूं, तो ये है दान, जिससे पुण्य है। ये पुण्य है, पुण्य बनेगा। और ये मेरे नहीं हैं, ये जबरदस्ती मैंने अपने मान रखे हैं, इसलिए मैं इन्हें छोड़ता हूं, देता हूं नहीं।
तो ये है त्याग और ये है धर्म, इससे कर्म कटेंगे और मोक्ष मिलेगा। बोलो फर्क समझ में आ गया क्या नहीं आया? पैसा तो बेई के बेई तिजोरी में है और आपके पास ही है। देने और छोड़ने में क्या फर्क है? देने में भी तो छोड़ना पड़ते हैं कि नहीं? बोलो आदि देने के लिए कोई आदमी चाहिए जिसे हम दें। नहीं क्या दें? हम तो देना चाहते हैं लेकिन कोई लेने ही वाला नहीं है, समझ गए ना? और छोड़ने के लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं छोड़ दूं, मैं क्या लेना देना? मैं तो छोड़ दूं लेकिन फिर इनका होगा क्या? कि इसका नाम छोड़ना नहीं है। भरत चक्रवर्ती ने नहीं सोचा कि मैं तो छोड़ दूंगा लेकिन फिर इसका होगा क्या 6 खंड का। ऋषभदेव ने ये नहीं सोचा कि मैं तो छोड़ दूंगा लेकिन फिर इसका होगा क्या। सोचा था? सोचते तो कोई छोड़ सकता है? सोचो आप जानते हो ये अपने यहाँ एक वैराग्य भावना लिखी है, वो आप लोग पढ़ते हो, माताएं बहनें बहुत पढ़ती हैं, जिसमें आता है ना घोड़े 18 घोड़े छोड़े 84 लाख हाथी इत्यादि की संपत बहु तेरी जीरान त्रैण शाम त्यागी। तो ये जो 12 भावना है ये वज्रनाभि चक्रवर्ती की है। बैठो वज्रदंत राय आपनी सभा लगाए, और वहां की ये बात चल रही। वो वज्रदंत नाम का जो चक्रवर्ती हुआ है वो भरत क्षेत्र में नहीं हुआ। 12 चक्रवर्तियों के नामों में वज्रदंत का नाम नहीं है, और वज्रदंत चक्रवर्ती विदेश क्षेत्र में हुआ है। तो ये जो कवि है जिसने लिखी है ये वैराग्य भावना, ये तो भरत क्षेत्र का है, और इसने विदेश क्षेत्र की चक्रवर्ती की 12 भावना क्यों लिखी? यहां तो 12 चक्रवर्ती थे, इनकी क्यों नहीं लिखी? और तीर्थंकर थे 24, उनकी क्यों नहीं लिखी? और आज जिनकी आपने पूजा करी है, 3 चक्रवर्ती, वे 3 तीर्थंकर, वे कामदेव, 3 पदवी के धारी थे, तो इनकी 12 भावना लिख देता। इतना ध्यान तो सब रखते हैं, गुजरातियों का ध्यान रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो इन्हें कुछ भरत क्षेत्र वालों को भरत क्षेत्र वालों का ध्यान नहीं रखना चाहिए था। मेरा वो कवि से शिकायत है, उसकी क्यों और हम उनकी क्यों गाते हैं? तो वो कहते हैं ठीक है, हम तुम्हारे भरत चक्रवर्ती जो हैं भारत क्षेत्र के उनकी लिखेंगे, लेकिन हमें बताओ वज्रनाभि चक्रवर्ती जैसा कोई चक्रवर्ती तीर्थंकर, तो हम उसकी लिखवे तैयार। कैसा था वो कि उस वज्रदंत चक्रवर्ती को वैराग्य हुआ, तो उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और उससे कहा कि हम तुमको राज देते हैं, ये राज बिल्कुल बेकार चीज है, हमने इसको खूब भोग के देख लिया है, इसमें रंज मात्र भी सुख नहीं है और दुखों का घर है और नरक निगोद का कारण है, हम इसे छोड़ के जाते हैं और तुम्हें राज तलक करते हैं। बेटे ने कहा क्या बात कर रहे, ये राज इतना खराब है? कि हाँ इतना खराब है, तब तो हम छोड़ ही रहे। तो बोले कि तुम मेरी समझ सोई समझ हमेरी, हमें निरपे पद क्यों दिया। हमने ऐसे बाप तो देखे थे कि अपने बेटों को अच्छी चीजें देते हैं लेकिन जिसे तुमने खूब अच्छी तरह परख लिया, देख लिया, जान लिया कि ये अच्छी नहीं है, और अब हमें देके जा रहे। तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी, वही समझ हमारी है, हमें नहीं चाहिए। दूसरे बेटे को दिया तो उसने भी यही कह दिया कि तुम्हारी समझ सोई समझ हमारी,
हमें निरपेक्ष पद क्यों दिया, तीसरे को चौथे को लाइन लगी रहती है। कितने बग्गे कोई बेटा तैयार नहीं हुआ लेने को। बेटों की कमी नहीं थी तो पोतों पे नंबर आया, जो समझदार पोते थे वे भी तैयार नहीं। अब क्या करें? तो एक रानी के गर्भ था 6 महीने का, समझ में आई ना? तो उसके पेट पर राज तिलक किया और सब के सब दीक्षा लेके चले। बोलो लाओ भरत क्षेत्र में ऐसा कोई चक्रवर्ती, ऐसा कोई तीर्थंकर, हम उसके गीत गाएंगे। हमें क्या है, हम तो गवैया हैं, हमें तो गीत गाना है। कि साहब समय सार क्यों नहीं पढ़ते, ये प्रवचन सार क्यों पढ़ रहे? ले आओ समय सार पढ़ेंगे। हमारा काम तो पढ़ना है, हमारा काम तो सुनाना है। क्यों है ऐसा कोई कि क्या करेगा, कौन संभालेगा, ये राज को कौन देखेगा, सब बिखर जाएगा। मैंने कैसे इकट्ठा किया है, कितनी मेहनत करके बनाया है, हैं? क्यों? उसने भी तो सब किया होगा ना, उसमें बढ़िया बढ़िया दिन मंदिर बनाए होंगे, सब चीजें की होंगी कि नहीं की होंगी? बिल्कुल फिक्र नहीं करी, सबके सब छोड़ के चल दिए। उस माँ के पेट में जो बच्चा था उसके भरोसे। जब मैं ये बात समझा रहा था तो एक भाई बोला, पंडित जी फिर वो राज्य किसने संभाले? अरे तेरे को राज्य की पड़ रही है, तू ये क्यों नहीं पूछता है कि वे लोग दीक्षा लेके गए तो उनने क्या किया? कहानी तो उनकी चल रही है, क्यों? कहानी राज्य की थोड़ी चल रही है। कहानी काय की चल रही है? वैद्यनाथ चक्रवर्ती की कहानी चल रही है। हमें भी बता देते हैं किसने संभाला। उनके जमाई का नाम था वज्रजंग। क्या नाम था? और ये जमाई कौन थे? ये भगवान आदिनाथ के में जो राजा श्रेयांश ने जो दिया था ना आहार दान, तो वो थे वहां आहार दान देने में। वो वज्रजंग राजा, उनको चक्रवर्ती ने बुलाया था कि कोई संभालने वाला नहीं है, राज तिलक तो हमने यहाँ कर दिया, अब तुम संभालो तब तक, जब तक ये बच्चा बड़ा ना हो जाए। जब बड़ा हो जाए तो इसे सौंप देना। शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात नहीं। कभी ये चर्चा तुम क्यों कर रहे हैं? कि चर्चा के लायक चर्चा है इसलिए चर्चा कर रहे हैं। किसी के हम गुलाम नहीं हैं। उसने हमें कुछ दिया नहीं है, वज्रदंत चक्रवर्ती ने लाके, क्या है ना, हमारी तो उससे जान पहचान भी नहीं है। हम तो उसके दरबार में जाएंगे तो हमें तो दरबार रोक देगा, अंदर जाने नहीं देगा। ख्याल में आई ना? हम जानते हैं, फिर भी हम उनके गीत गा रहे हैं कि उनमें वो क्वालिटी है। यानी जिनवाणी माता में इन दो नयों को जगह मिल गई जो बिल्कुल असद्भूत हैं। क्या ये शरीर अपना नहीं है, मलमूत्र का घर है, गंदा है और छूट जाने वाला है, और स्त्री पुत्र आदि भी अपने नहीं है। इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। क्यों? ये सब पक्का होने पर भी जिनवाणी में उस नयों को जगह कैसे मिल गई? क्यों कि वो हमें सदाचारी बनाते हैं, क्योंकि वो हमें अहिंसक बनाते हैं। आज जो हमारे घर में इतना अहिंसात्मक वातावरण है, आज जो हमारे घर में इतना सदाचार है हमारी समाज में, वो उन नयों का परिणाम है। बोलो रखना के निकालना। वो नए नहीं होते तो देखा ये जैन समाज इतना सदाचारी नहीं होता। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। जब मैं स्मारक में आया था तो अकेला ही था, कोई दूसरा नहीं रखा था। फिर साल ही भर नहीं हुआ था, साल भर तक मैं अकेला रहा, सब काम मैंने देखा। तो उस वक्त जो इनकम टैक्स वाले चक्कर काटते फिरते थे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग बन गई तो इसके किसने बनाई, पैसा कहाँ से आया, इसका स्टूक नहीं चल रही थी। तो इनकम टैक्स का बहुत बड़ा ऑफिसर
मेरे घर आया। आकर घर आया तो चाय पानी पिलाया, बैठ गया। उसने जो कुछ उसे पूछना था तो मेरे से पूछा, और मैं जो समझता था मैंने जो जवाब दे दिए उसे। फिर वो बोला बाद में कि गुरुजी एक बात बताओ, अपना ये जांच तो हो गई जो मुझे पूछना था, अब मेरा एक प्रश्न है। मैंने सुना बहुत आप लोगों को बहुत समझाते हो, अच्छा प्रश्नों का जवाब देते हो, तो मुझे आपसे एक प्रश्न है, ऐसा बोला। उसने आगे मेरे पैर पड़े थे, था बुढ़ा, साफा माफा बांध के आया था, ठाकुर था। वो बोला कि ये जैनी बनिए, इनको डाकू लूटते हैं, चूर लूटते हैं, ग्राहक लूटते हैं, गवर्नमेंट लूटती है, फिर भी ये पैसे वाले क्यों होते हैं? क्या जो आता है सबको देते हैं, किसी को मना नहीं करते हैं, अच्छे को देते हैं, बुरे को देते हैं, क्यों? सारे लोग इन पे पल रहे हैं, लेकिन इनके पास पैसा कम नहीं होता है, बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है। मैंने कहा साहब आप सुन नहीं सकते, आप सुन नहीं सकते इसका जवाब। नहीं हम सुनेंगे, सुनेंगे, बस बहुत तुम जांच माच हो गई, खत्म हो गई, आप तो हमको ही बताओ, समझो। तो मैंने उससे कहा कि देखो जैनियों के पास दो चीजें हैं, एक तो उनका जीवन बहुत सदाचारी है, उनका खान पान बहुत शुद्ध है, घी में आदमी दिन रात डूबा रहे तो भी इतना खर्चा नहीं होता है कि खर्चा नहीं चला पाए। ये लाखों रुपया ये शराब में खर्च होते हैं, मांस मदिरा में होते हैं खर्च, शुद्ध सात्विक आहार में इतना नहीं चाहिए। किसी के पास एक लिमिटेड इनकम है, 15-25 हजार रुपये महीने की मेरे पास सुरक्षित इनकम है, तो मैं बहुत जिंदगी में आराम से घी दूध दही जितना खाना चाहूं खाकर आराम से रह सकता हूं। क्यों नहीं रह सकता? बोलो, रह सकता हूं। अब तुम्हारे यहाँ तो 10 करोड़ भी तुम्हें इकट्ठे मिल जाएं तो कम पड़ते हैं, शाम को जेब खाली की खाली। 7 व्यसन जब तक आप लोगों में हैं, आप लोग किसी कीमत पर पनप नहीं सकते, और जब तक जैनियों में 7 व्यसन नहीं हैं तब तक ये दुनिया उन्हें बर्बाद कर नहीं सकती। फिर पढ़ लिए उसने, सदाचार की वजह से हमारे जीवन में सुख शांति दिखाई देती है। हमारे घर में भी जो थोड़ी बहुत शांति दिखाई देती है ना, अब सुख तो क्या कहें हम, जो शांति दिखाई देती है, निराकुलता दिखाई देती है, वो हमारे सदाचारी जीवन के कारण है। जिस दिन हमारे में से सदाचारी जीवन निकल जाएगा तो कितना ही पैसा हो जाना, समझ में आया ना, वो हमें सुखी नहीं कर सकता। तो ये 2 सदाचारी चीजें माने, 2 चीजें माने हमारी माँ बहन की पहचान होना, चोरी चपोटी की पहचान होना। तो ये कौन से नए से है? बोलो, उपचरित असद्भूत व्यवहार नए से, इन्हें हम अपना कहते हैं। आप समझ लो, अब इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ये नए धर्म कहता है। घबराना नहीं, इस मर्यादा में हम रहे ना, कि हमने लिमिटेड पैसा रखा, हमने माँ बहन की इज्जत करना सीखा, पराई स्त्री माँ बहन पर खराब निगाह नहीं डाली, तो ये धर्म है कि नहीं है? हमारे शास्त्र में लिखा ना, ये ब्रह्मचर्याणु व्रत है कि नहीं है, ये अचौर्याणु व्रत है कि नहीं है, कि हम न्याय की मर्यादा से इन सब चीजों को रखें। बोला भी धर्म कहें कि नहीं कहें, इन्हें अपना कहें कि नहीं कहें, ये माँ बाप को अपना कहें कि नहीं कहें, इन बाल बच्चों को अपना कहें कि नहीं कहें। अब ये कहते हैं कि ये तो नक्की हो गया कि कहे नहीं है। मैं आते आते मुझे कौन पंडित थे ना, कहना हाथ उठा भैया, अनिल
मेरे साथ आया था ना, कहाँ है? हाँ, ये कह रहा था दादा और सरल करो। क्या सरल करूं? प्रवचनसार सुनना है, और सरल करो और सरल करो। कि नहीं नहीं, बहुत ऐसे मुमुक्षु भी आए हैं कि जो कुछ नहीं जानते, और ऐसे लोग भी आए हैं जो मुमुक्षु भी नहीं हैं, लेकिन अपने बच्चियों को भर्ती कराना है इसलिए आए। अपन तो वीतराग भाव से सबको भर्ती करते हैं। जो हमारे नियम हैं उन नियम में आना चाहिए, वे अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होनी चाहिए, और जो हमारी मर्यादाएं हैं उनको वो पालने के लिए तैयार होनी चाहिए। तो हम तो ये पूछते ही नहीं कि तुम मुमुक्षु हो कि गैर मुमुक्षु हो। ये जितने भेद कम पड़े उतने अच्छे हैं ना, क्यों? तो थोड़ा आप सरल करो। मैं क्या भी सरल ही है, बोलो इससे ज्यादा सरल क्या करें? ये स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव और शरीर, इतनी चीजें हैं। अब इन्हें असद्भूत व्यवहार न अपना कहता है, इनका स्वामी अपने को मानता है, इनका कर्ता भोक्ता अपने को कहता है। और क्यों कहता है? क्योंकि उसके बिना ये सुपर का विभाग संभव नहीं है, ये स्वस्त्री ये परस्त्री का भेद संभव नहीं है, ये मेरा मकान ये मेरा मकान नहीं, ये भेद संभव नहीं है। सदाचारी शुद्ध सात्विक जीवन के लिए ये बहुत जरूरी है। और अहिंसक जीवन के लिए आलू में अनंत जीव हैं, ये मानना जरूरी है कि नहीं? सुनो, मैं सच्ची घटना बताता हूं आपको। पूज्य गुरुदेव कांजी स्वामी अपनी जहां पे वो बैठते थे ना, वहां से उठ के भोजनालय में भोजन करने जा रहे थे सोनगढ़ में, और हम 5-7 आदमी साथ में थे, मैं था उसमें। तो बरसात का समय था, तो कच्ची जमीन थी, तो सब जगह घास हो गई थी। तो कुछ पत्थर बीच बीच में ऐसे रख दिए थे कि जिस पे पैर रख करके स्वामी जी भोजनालय में पहुंच जाते थे। वहां से ज्यादा दूर नहीं था। तो साथ में चलने वाले भी उनके साथ चलना चाहते थे, और फिर सामने फोटोग्राफर हो हैं? तो फिर बिल्कुल साथ में चलना चाहते हैं कि तू मेरी फोटो खींच लेना। हम ही ले जाते हैं फोटोग्राफर, वहां से नहीं आता है कि देख मैं गुरुदेव के साथ जाऊंगा, तू फटाफट मेरी फोटो खींच लेना। मैं पंडित जी के जाके पीछे खड़ा होऊंगा, फटाफट मेरी फोटो खींच लेना। क्यों करते कि नहीं करते हैं? तो वो ऐसा सब मामला था। तो सब लोग गुरुदेव के बगल में चलने की कोशिश करते थे। तो बगल में चलेंगे तो घास पे पैर रखना पड़ेगा। तो देखा कि कांजी स्वामी ने कि ये घास पे पैर रख रहे हैं, और वहां नीम के पत्ते पड़े थे बहुत, और नीम के फूल पड़े थे, नीम का झाड़ था ना। तो उनने कहा बेटा इन फूलों में अनंत जीव हैं, इनमें तुम्हारे पूर्व भव के माँ बाप भी हो सकते हैं, हमारे भी हो सकते हैं, और जो आज मोक्ष में पधारे वे ऐसे तीर्थंकरों के जीव भी हो सकते हैं, जो कल भविष्य में मोक्ष जाएंगे ऐसे जीव भी हो सकते हैं। तो इन पर पैर मत रखो, पीछे चलो। पीछे मतलब जैसे हम पैर पे रख के चल रहे हैं ना उस पर, ऐसे ही तुम चलो। एक आदमी बोला वहां, कौन है देखे? क्या बोला? कौन है देख? किसने देखे हैं कि इसमें आनंद जीव है? किसने पूछा होगा जी? आप बता सकते हैं कमल जी? हैं? पुराने मुमुक्षु है ना, बहुत पुराने, 50-60 साल से तो मैं जानता हूं। एक गुजराती ने पूछा। एक गुजराती ने कैसे? कोने देखे? हिंदी वाला क्यों बोलेगा? हिंदी वाला तो बोले किसने देखे। हिंदी वाला तो ये बोलेगा किसने देखे। समझ में आया? तो एकदम गुस्सा हो गई, आंख लाल हो गई गुरुदेव की।
और बोले सर्वज्ञ का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। क्या कहा? सर्वज्ञ का अपमान करने का अधिकार किसी को नहीं है। तुम कह रहे कोने देखे, माने हमने थोड़ी देखे, ये तो सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं और उनने बताई दिव्य ध्वनि में, और हमने तो वहां से पढ़ के तुम्हें बताए हैं। तो जो सीधा उन पर अटैक है? क्या किसने देखे? भगवान, तुमने ये उन जीवों का अपमान नहीं किया, सर्वज्ञ भगवान का अपमान किया। ये मैंने अपने कान से कांजी स्वामी से सुना था। ये जो बातें बताई हैं शास्त्र में कि इन जीवों में इतने आलू में अनंत जीव होते हैं, समझ में आई ना? ये हम देख देख के नहीं निर्णय कर सकते हैं। साधु को आगम चक्षु साधु कहा है कि आगम में से देख के निर्णय करता है हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये हम आगम में देख के नक्की करते हैं। क्यों? रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में करना चाहिए, ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी में आया है, ये कोई दूसरे की बात नहीं है। तो ये सदाचारी जीवन चाहिए जीवन में कहीं अजत प्रसाद जी। तो इन नए को रखेंगे भेग हटा दें कि झूठा लाल कह के इनका अपमान करके छुट्टी कर दें। ये सत्यार्थ है, इस दृष्टि से उपयोगी हैं, इस दृष्टि से हमारे जीवन में होना चाहिए। अब एक बात पक्की कर ली, नक्की हो गई। अब विचार करो कि ये जो स्त्री पुत्र मकान जाल और शरीर, इन सबको लेके मोक्ष में जाओगे? मैंने तो बहुत पहले ये 12 भावना मेरी है ना, इसके पहले एक 12 भावना और लिखी थी जो खो गई। उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद हैं, कभी कभी बोला करता हूं। ले दौलत प्राण प्रिया को तुम मुक्ति ना जाने पाओगे, यदि एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े। देखो भाई, एक निवेदन मैं आप लोगों से करता हूं कि मैं प्रवचन करने बैठता हूं ना, तो फिर मुझे पता नहीं, होश नहीं रहता कि कितने बज गए, कितने बजे मैंने शुरू किया था, कितने बजे मुझे खत्म करना है। कोशिश तो बहुत करता हूं, लेकिन मैं नहीं रख सकता। यदि मैं ये काम आपको सौंप दूं कि यदि आप मुझे कोई याद दिलाएगा बीच में, तो मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, उसका उपकार मानूंगा। यदि ज्यादा समय हो जाए तो आप कह दो पंडित जी समय हो गया, ज्यादा हो गया, मैं बुरा नहीं मानूंगा और फिर 2-5 मिनट में समेट के खत्म भी कर दूंगा, क्योंकि आप तो मेरा वो कर रहे हैं सहयोग। क्योंकि मैं फिर निश्चिंत हो गया कि फिर मैं अभी घड़ी देखता हूँ, फिर सोचता हूँ कि जी 11-10 हो गए, मैंने कब शुरू किया था, ऐसा समझ में नहीं आता पूरा तरीके से, समझे ना? तो आप लोग बताएंगे, लेकिन जब ज्यादा हो तब 2-1 मिनट में समझ लो, नहीं तुम पहले से ही बताओ। अब 5 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, 2 मिनट माने उसके बाद आपको टोकने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। तो आप यदि ये भरोसा दिलाएं तो मैं निश्चिंत हो सकता हूं। तो मैं अभी आपसे कह रहे थे कि ले दौलत प्राण प्रिया को हम मुक्ति ना जाने पाएंगे, ले एकाकी चल पड़े नहीं तो यहीं खड़े। मोक्ष में तो अकेले ही जाया जाता है, और ये हमारी हैं, पक्के हैं हमारे। इन बातों से नहीं छूटेंगे, ये हमारे नहीं हैं, यहाँ से सोचना पड़ेगा तब छूटेंगे। सुतदारा होए न सीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी, यहाँ से सोचना पड़ेगा। ये उनके अपनेपन से इनकार करना पड़ेगा। तो ये बात समझनी है कि नहीं कि ये वास्तव में अपने नहीं हैं, एक लिमिटेड समय के ये मेहमान हैं। इनका लिमिटेड समय के लिए हमारे के साथ संयोग हुआ है, हैं? उसको संयोग का हमने बाकायदे इज्जत पूर्वक स्वीकार किया है
और अब हमको नहीं चाहिए, हमारा इनमें एकत्व मत तो नहीं है, हम इनके कर्ता भोक्ता नहीं बनना चाहते हैं, हम तो इससे बिल्कुल न्यारे तत्व हैं। ये बात का निर्णय करना चाहिए कि नहीं, इसका नाम है कि ये दोनों नए हे हैं, असद्भूत व्यवहार नए हे है। ये हम कहेंगे ये अपने नहीं हैं, देखो तो अपने नहीं हैं तो ये बात झूठी है, ऐसा ही तो इन्हें अपना कहना बात झूठी है, हो गई ना। कठोर भाषा में बोलो तो ये झूठी है, प्रेम से भाषा में बोलो तो ये भैया अपने नहीं है, ऐसी बात बोलो। आप समझ में आए ना कि झूठा शब्द का कोई जरूरी नहीं है बोलना। यदि हमें बुरा लगता है किसी को तो हमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भाई ये बात लोग में नहीं कहते हैं सब बातें झूठी हैं, कोई किसी का नहीं है, हैं? हर एक आदमी उपदेश देता, हमने सब देख लिए। देखो कमल जी थोड़ा अपनी गांठ में रखना बुढ़ापे के लिए, समझ लेना। नहीं पंडित जी मेरे बेटे तो बहुत अच्छे हैं, सबके ही बहुत अच्छे होते हैं, सबके ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तो हमारी बात ध्यान में रखना थोड़ा अपना बुढ़ापे के लिए। ऐसा समझाते कि नहीं समझाते हैं? फिर जब नहीं मानो कोई किसी के नहीं है, फिर दो चार किस्से सुनाते हैं, उसने ऐसा किया था, फिर वो बेचारा ऐसा हो गया, उसने ऐसा किया, फिर वो ऐसी इतनी तकलीफ पाई, तुम तकलीफ नहीं पाओ इसलिए हम तुमसे कहते हैं। तो हम सब कहते हैं सारा संसार झूठा है, कोई किसी का नहीं है, तो ये बात भी सच्ची है कि नहीं? अब मैं आप सबसे पूछता हूँ कि ये मुमुक्षुओं की है, ये गैर मुमुक्षुओं की नहीं है, ये गैर मुमुक्षुओं की है, ये मुमुक्षुओं की नहीं है। हम ये बच्चों को ये पढ़ाएंगे, ये सिखाएंगे यहाँ, तो हम ये मुमुक्षुओं की बात सिखाएंगे, झूठ नहीं बोलना ये सिखाएंगे, तो ये मुमुक्षुओं की बात है। गैर मुमुक्षुओं को झूठ बोलना चाहिए, उनके यहाँ झूठ बोलना धर्म होगा, ऐसा तो है नहीं। यहाँ तो मूल धर्म की बात है भाई साहब। 6 डाला में दौलत राम जी ने लिखी। दौलत राम जी तो जब पैदा हुए थे अपने इस हिंदी प्रांत में ही पैदा हुए थे, अपन अभी कहाँ दिल्ली में है ना, इसके आसपास आगरा में। आपको मालूम पंडित दौलत राम जी आगरा में तो पैदा हुए थे, उधर के तो थे कहाँ के, सासनी के। सासनी माने अलीगढ़ के पास, लेकिन ज्यादा समय उनका दिल्ली में कटा था। दिल्ली वालों को मालूम कि नहीं है? मैं यहाँ आया था, छैराला पे शिविर चलाया था आपके पास में, विश्वास नगर के आसपास, और उसमें मैंने ये बात कही हो, मेरी किताब है छैराला का सार, उसमें ये बात लिखी है कि दिल्ली वाले यात्रा करने गए थे तो वे पंडित दौलत राम जी छापे का काम करते थे, साड़ियां छापते थे और पढ़ते रहते थे। तो उनसे जब वे गए उनके दुकान पे वो बातचीत करी तो वे तो बहुत बड़े विद्वान थे और अध्यात्म भजन लिखते थे, छैराला लिखी थी, कितने कितने थे। तो उनकी परिचय पाया तो और 10-5 जो मुमुक्षु थे यहाँ के, उनने कहा पंडित जी हम आपसे एक निवेदन करते हैं कि आप हमारे साथ यात्रा पे चलो, हम आपको यात्रा पे ले जाना चाहते हैं अपने साथ, हमारी यात्रा सफल हो जाएगी। यदि आपको कुछ लगे कि हमको समझाना है, समझाने लायक हैं हम लोग, तो आप जितना समझाना हो समझाना, हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं, क्या? और हमारे साथ यात्रा करना, आप हमारे साथ चलो। तो उन्होंने ये सब काम क्या करोगे इस काम में, छोड़ छाड़ के, और वो सब आ गए, चले आए, और फिर वो दिल्ली आ गए। दिल्ली से सारी देश की यात्रा करी, उन्हीं के साथ लौट के दिल्ली आ गए और फिर दिल्ली में ही गए। वो अकेले वो शासनी के नहीं, दिल्ली वाले हैं। छैराला में तुम्हारा अपनापन तो है ही, और दौलत राम जी के साथ भी थोड़ा और है, ये जान के कि वे दिल्ली वाले थे, शायद आपको और बोला। उन्हें दिल्ली वाले कहें कि शासनी वाले? बोलो मैं कहाँ का हूं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहाँ का हूं मैं?
जयपुर का हूं, कि बड़ौदा स्वामी का, कि अशोकनगर का हूं, कि पारोली का हूं, कहाँ का हूं? बोलो। एक स्वर से कहते ना जयपुर के हैं, क्योंकि 50 साल रहते जयपुर हो गए। अब 50 साल पहले कहीं रहे होंगे, पैदा हुए होंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो अंतिम समय में दौलत राम जी दिल्ली में थे, और उनने क्लियर शब्दों में सब बातें कितनी लिखी हैं छेड़ाला में। अब छेड़ाला पढ़ाएंगे हम इन बच्चियों को? छेड़ाला कांजी स्वामी ने नहीं लिखा। अरे गुजरातियों ने लिखा ही क्या है, गुजरातियों को आता ही क्या, घबराना नहीं। साहित्य नहीं है। अरे रे पूजने हमारी ये जो मराठी लोग हैं जो नहीं, ये सब हिंदी वाली पूजन ही करते हैं। उनके पास अपना पूजन साहित्य भी नहीं है, इनके साथ पास अपना पूजन साहित्य भी नहीं है। ऐसा कोई ज्यादा साहित्य नहीं है आचार्यों में, विद्वानों में, पंडितों में। अपना जयपुर और दिल्ली में तो भरे पड़े हैं। पंडितों के नाम गिन सकते हो आप। हाँ, जब से जयपुर बना है 250 वर्ष, 250 वर्ष हो गए, तो सैकड़ों पंडित गिन लो। एक वन पंडित ऐसे नहीं, आध्यात्मिक। और उनने ये बात अपन को बताई कि भाई ये सब चीज अपनी नहीं है। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुधा है। शरीर और आत्मा को एक माने, स्त्री पुत्र आदि को आत्मा को एक माने, वो जीव बहिरात्मा है और मूर्ख है। लेकिन का तत्व मुधा है, तत्व के बारे में मूर्ख है, दुनियादारी के बारे में बहुत होशियार होगा। देखा तत्व मुधा देखा ना, मुधा माने होता है मूर्ख, तो तत्व के बारे में वो मूर्ख है। अपने दौलत राम जी ने कही है, ये किसी दूसरे की बात नहीं है। उनमें हमारा अपनापन हो, संबंध भद्र में अपनापन हो, कुंद कुंद में अपनापन हो, अमृत चंद्र में अपनापन हो, जयचंद छावड़ा में अपनापन हो, तो ये सब बातें इनकी हैं। देखो कांजी स्वामी, अरे कांजी स्वामी को भी ये बातें हमसे माने इनसे मिली। और ये हमारा सौभाग्य कहो चाहे दुर्भाग्य कि हमें उनने बताया। हमारी संपत्ति को हम नहीं देख पाए और उनने खोल खोल के बताई कि तुम्हारे समय सार की गाथा नंबर देखो, इसमें क्या लिखा है। उनने हमको छेड़ाला, उनने हमें पढ़ाया कि हम पढ़ाते उन्हें। बोलो क्या करना चाहिए था, हमें पढ़ाना चाहिए था ना। लेकिन भाई तत्व की बात तो जहां से भी मिले वो हमारा अनंत उपकारी है। उनसे तो हमें मिली है ना, इसलिए बीच में उनका नाम आ गया। इसमें कहाँ गुजरात आ गया, कहाँ कोई दूसरा आ गया। ये तत्व की बात है, इसमें कोई भी प्रांत नहीं होता, देश नहीं होता, वस्तु का स्वरूप होता है। और वस्तु का स्वरूप इस प्रवचन सार शास्त्र में बताया जा रहा है। हो गया।